जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से परिषद के क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, जो कि अध्याय नंबर 11 है। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक हल करा दिया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। मतलब ये जो संख्या 35 है, इसका कितना प्रतिशत 14 होगा। अब हमको ऐसे प्रश्न में एक ही फंड अपनाना है। जब सवाल ऐसा कहे कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, लिखना है कि माना कि 35 का x% जो होता है वो 14 होता है। इतना बात समझ आ गया कि 35 का x% 14 होता है। अच्छा, अब ये जो 35 है ये तो ऐसे रहेगा, आप सबको पता है। का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणे x हो जाएगा और बटा जो में 100 आ जाएगा। बताइए, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे 7 पचे 35 और 20 पंचे 100, ये आराम से कट जाएंगे। इधर बचा आपका 14। इतना बात समझ में आया। कहा क्या जा रहा है कि 35 का कितने परसेंट 14 होगा। हमने मान लिया कि 35 का x% 14 होगा। अब 35 का मतलब आप जानते हैं मैथ में क्या होता है, मल्टीपल गुणे होता है। 35 गुणे x बटा ये परसेंट था, नीचे 100 आ गया, बराबर 14 लिख दिया हमने। अच्छा, ये काटा 7 पचे 35 और 20 पंचे 100 कट गया। अब जो बचा यहाँ पर बचा केवल 7x बराबर, ये अगर भाग में है, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, हो जाएगी 14 गुणे 20। काटेंगे 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी देखा जाए तो x बराबर 20 दूना 40, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सर ये कटा कहे देखिए, अगर बराबर के दाएं और बाएं पक्ष में समान चिन्ह में हो तो संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा यानी x का, यानी 35 का अगर 40% हम लोग निकालेंगे तो उसका मान 14 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि कोई विद्यालय है, किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं। कोई विद्यालय रख लो कि अगर उस विद्यालय में 55% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 900 है, 55% लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। हमको केवल ध्यान दे देना है कि एक फार्मूला होता है कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दुनिया का टोटल जितना भी कोई सामान या वस्तु होगा, वो टोटल आपके पास 100% ही होगा। मतलब कोई भी चीज होगा वो टोटल 100% ही होती है। अगर बताइए विद्यालय में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, अगर हम उनको 100% मानते कि वो टोटल अगर 100% है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या कि अगर 100% टोटल विद्यार्थी हैं ही, अगर उसमें 55% लड़के हैं, तो जब हम इसमें 55% लड़कों को निकाल देंगे वो बचेगा 45%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 100% विद्यार्थी हैं जिसमें 55% अगर लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत होगा वो होगा 45%। यानी लड़कियों की जो संख्या है वो 45% है। अब सवाल ने खुद कह दिया है कि 45% बराबर 900 लड़कियां हैं। तो बताइए, अगर 45% बराबर 900 लड़कियां, तो सर 1% बराबर कितना हो जाएगा। सर 1% बराबर 900/45 हो जाएगा। 45 से 45 और 45 दूना 90, यानी उत्तर आ गया 20। यानी 1% का मान अगर 20 विद्यार्थी है तो लड़के हमारे पास टोटल 55 है। लड़कों की संख्या 55% गुणे 20 क्या होगा, 55 गुणे 20 हो जाएगा, और 55 दूना 110, यानी 1100 लड़के हैं। यानी उस विद्यालय में टोटल 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 11 और 900 2000 लड़का विद्यालय टोटल विद्यालय में होंगे। क्वेश्चन 23 कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500, यानी कोई विद्यालय है जिसमें टोटल छात्र 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जो विद्यालय है उसमें टोटल 500 छात्र हैं ही, और उन 500 छात्र में 125 छात्र अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित मतलब होता है कि नहीं है। तो बताइए
कि कितने उपस्थित छात्र जो हैं उनका प्रतिशत हमको बताना है। तो पहले ये पता करो कितने उपस्थित छात्र हैं। तो कुल छात्र अगर 500 अनुपस्थित छात्र 125 है, तो उपस्थित छात्र अगर हम देखेंगे उपस्थित छात्र देखें तो करेंगे क्या, 11 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 यानी 375। यानी जो उपस्थित छात्रों की संख्या है वो 375 है। क्वेश्चन हमसे पूछा है बताइए कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं। जब कभी प्रतिशत निकालना है तो ये देखेंगे कि कुल कितने छात्र हैं। सर कुल 500 छात्र हैं। इन 500 छात्रों में कितने उपस्थित छात्र हैं। सर 375 छात्र हैं। हमको निकालना प्रतिशत है तो इस भिन्न को हम 100 से गुणा कर देंगे तो होगा 0 से 0 का कट जाएगा। 5 एकिन 5, 5 सत्ते 35 और 5 हम 25 यानी 75% छात्र विद्यालय में उपस्थित है। हमसे उपस्थिति पूछ रहा था, हमने उपस्थिति दिखा दिया। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 24 कि चीनी का मूल्य ₹10 प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो चीनी का नया मूल्य बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। हमने सवाल के टॉपिक को लिखा है कि चीनी का जो मूल्य था पहले वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, मतलब 1 किलोग्राम अगर आप लेते तो उसका मूल्य 10 रुपया लगता। लेकिन हुआ क्या कि उस चीनी में 10% की वृद्धि हो गई। तो बताओ नया चीनी का मूल्य कितना होगा। तो सर पहले था 10 रुपया और जब ये 10 रुपया रहा होगा तो कोई भी दुनिया की चीज़ जो होती है वो टोटल 100% होती है और जब 10% बढ़ा तो बढ़ गया होगा। तो जब 10 रुपये था तो 10% बढ़ा यानी कितना हो गया। तो आप ये समझिए ये टोटल 100% है। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में 100% ही होती है। अगर कम होगा तो उसमें घटा देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो उसमें बढ़ा देंगे। तो सवाल वही तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये था तो यानी 100% था। अब अगर 10% की वृद्धि हो गई यानी इसमें 10% और जोड़ देंगे वृद्धि हुई तो 110% हो गया टोटल। अब जब 110% चीनी का हो गया तो अब सवाल कह रहा है कि चीनी का नया मूल्य बताओ। तो पहले 10 था, अब चीनी मिल रहा हमको 110% में मिल रहा है। चीनी का नया मूल्य हो जाएगा 10 गुणे 110/100। ये परसेंट का मान नीचे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 एकिन 11 रुपये यानी जो नए चीनी का मूल्य है वो आपका है 11 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से, विद्यार्थी मतलब उसमें लड़का और लड़की दोनों हो जाते हैं, बालक बालिकाएं दोनों हो जाते हैं। तो 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत रूप होगा। अब इसके ऊपर सवाल कह रहा है, हमने लिख लिया कि अगर 600 विद्यार्थी टोटल हैं, इस विद्यार्थी में होता क्या है कि बालक भी होते हैं और बालिकाएं भी होती हैं। विद्यार्थी कॉमन नाउन है। और अगर इस 600 विद्यार्थी में 240 बालिकाएं हैं तो सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है कि ये तो बालिकाओं का दिया है संख्या, लेकिन हमें ये बताओ कि कितने प्रतिशत बालिकाएं हैं। तो हम देखेंगे कुल विद्यालय में कितने लोग हैं। सर 600 लोग हैं। इन 600 लोग में से कितनी बालिकाएं हैं। सर 240 बालिकाएं हैं। हमको निकालना के लिए कह रहा है प्रतिशत है, तो परसेंट को निकालने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 6 एकिन 6 और 6 चौके 24 यानी जो उत्तर होगा वो होगा 40%। यानी बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो 40% है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिशत का सवाल बहुत ही सिंपल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि x का 23% का मान अगर 46 है तो बताओ x का मान कितना होगा। बहुत ही सवाल है। x का मतलब गुणे और 23 बटा ये जो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा बराबर 46। ऐसा होता है क्योंकि ये प्रतिशत को बटे में 100 लाते हैं। अब देखेंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा 46 यहाँ पर था, हमने x को रोका, ये 100 था, गुणे में भाग में हो गया आपका गुणे में, और ये 23 गुणे में था, ये हो जाएगा आपका भाग में। यानी अब हम x का मान निकाल लेंगे। 23 एकिन 23, 23 दूनी 46 है। x बराबर हो जाएगा 200। यानी x का जो मान है
वो 200 है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं। कोई बगीचा है जिसमें 2000 पेड़ हैं। इनमें 12% आम के, 18% लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ हैं। संतरे के पेड़ों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल से हम आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आप हमको ये बताइए पहले कि दुनिया की जितनी वस्तुएं होती हैं टोटल कितने परसेंट होती हैं? सर 100% होती है। हम बार बताते हैं कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज 100%। अगर ये 2000 आम के पेड़ हैं तो ये 2000 आम के पेड़ हैं टोटल, इसको हम 100% मानेंगे। अब सवाल कह रहा है कि अगर 12% आम के हैं, 18% लीची के हैं और शेष अगर संतरे के हैं, तो बताओ संतरे के कितने पेड़ हैं? तो ये देखेंगे कि अगर 12 पेड़ आम के और 18 पेड़ लीची के, तो 12 और 18 हो जाएगा 30%। यानी आम और लीची के टोटल 30% जब हैं, तो अगर 100 में अगर 30% आम और लीची के हैं, तो जाहिर सी बात है 70% संतरे के होंगे। 70% संतरे के होंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 70% संतरे के पेड़ हैं। अब सवाल ने हमसे यही पूछा है कि बताइए संतरे के कितने पेड़ टोटल हैं। तो अगर 2000 टोटल पेड़ ही उसमें हैं, 2000 में अगर 70% संतरे के हैं, तो परसेंट संतरे के, तो इसका मान जो होगा 2000 का 70% निकालेंगे बटे 100 में 2 से 2 शून्य कट गया और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी 1400 पेड़ हैं। यानी संतरे के जो पेड़ हैं वो टोटल 1400 पेड़ हैं। बहुत ही आसान तरीके से लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि 3 का 10% में बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। 3 का मतलब बोले 10% अगर बराबर देखेंगे 10/100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, हो गया 3/10। अब बराबर की बात करेंगे तो बटे को 3 लिख लेंगे और नीचे अगर एक शून्य तो एक अंक दशमलव, यानी 0.3 के बराबर है। 3 का 10% 0.3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष है तथा 45% औरत है, तो बच्चों का परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब लग रहा है कि हमको जानते ही नहीं है। चलिए देखिए हल करते हैं। कहीं कोई शहर, मान लीजिए ये हमारा शहर है। इस शहर में कह रहा है कि 30% जो हैं वो पुरुष हैं, 45% औरतें हैं। तो बताओ बच्चे कितने परसेंट है? हमको जरा ये बताओ कि गांव में चाहे जितने भी लोग होंगे वो टोटल 100 ही परसेंट होंगे, टोटल की संख्या मिलाकर। इस 100% में अगर 30, 40, 75% अगर महिला और पुरुष हैं, तो बचा 35% और 35% वही कौन है हमारे, सॉरी, बचा 25% और ये 25% कौन है? ये बच्चे हैं। तो उस शहर में बच्चे टोटल 25% है। कुछ लगाना क्या जरूरत था, ये बस आपको ये पता होना चाहिए था कि टोटल और टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। अगर 30% पुरुष के, 45% औरत के, टोटल हो गए 75%। और 75% जब ये हो गए तो जब 75% 100 में निकालेंगे बाद ये 25% और वही 25% हमारे बच्चे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि एक पैसा जो है 1 रुपए का कितने परसेंट है। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपया लिखेंगे। एक ये सवाल जितना देखने में आसान लग रहा उतना ही खतरनाक है। 1 रुपया 1 पैसे का, यानी 1 पैसा, 1 रुपया 1 पैसे का कितना प्रतिशत है? बन गया भिन्न, परसेंट में लाना भिन्न को तो 100% से गुणा करते हैं। अब डाटा को जो हम काटने चलेंगे तो यहाँ पर डाटा असमान है। ये रुपए में, ये पैसे में, पहले हम कुछ चेंज करेंगे पैसे में। तो 1 पैसा तो ऊपर है ही, 1 रुपए में 100 पैसा होता, हम लिख देंगे 100 पैसा और गुणे 100%। पैसा से पैसा कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, बचा केवल यहाँ पर 1%। यानी 1 पैसा 1 रुपए का मात्र 1% है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि 400 का 30% कितना होगा। हमने आपको ये लॉन्ग मेथड बता दिया कि 400 का 30% कितना होगा, लेकिन आइए इसको पहला सवाल हम ऐसा करते हैं कि आपको शॉर्टकट बताते हैं कितना होगा। देखिए हम सबको पता है कि जी का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा।
अब का मतलब गुणा होता है तो लिख सकते हैं 400 गुणे 30%, बोलिए लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये परसेंट मतलब होता है 100%, मतलब होता है 100, और 100 हमें कहा जाता है बटे में जाता है, और जैसे बटे में जाता है ये शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी 2 शून्य से ये 1% कट गया, बचा क्या केवल 30, और 4 30 चौक का 120, यानी 400 का 30% जो होगा वो 120 होगा। ये तो 60 मीटर, इसको लॉन्ग में ऐसे लगाते हैं लोग कि 400 का मतलब गुणे 30% मतलब बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 40 बात तब भी एक ही है। बस हमने सोचा थोड़ा सा सातवें मार दिया, हालांकि साथ नहीं ज़्यादा मारते हैं। फिलहाल सवाल आपको समझ में आता होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 32। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चे के दिमाग से खेलना इसी को ही कहते हैं। बच्चा समझ नहीं पाएगा और उत्तर आपका गलत देगा। आइए हम इसको समझाते हैं। जब सवाल ने कह दिया कि एक कक्षा है, कक्षा में अगर 20% लड़कियां, ध्यान देना 20% लड़कियां हैं, और लड़कियों की जो 20% जो लड़कों की है उसका संख्या बनता है 6, तो बताओ कि उस कक्षा में कुल कितने बच्चों की संख्या है। अब वो बच्चों की संख्या की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लड़कियां हैं, अगर लड़कियों की संख्या 6 दे रखा है तो लड़कों का संख्या पूछता हमसे, लेकिन इसने पूछा बच्चों की संख्या बताइए। अब बच्चों में हम देखेंगे तो बच्चों में सब आते हैं, बच्चों में लड़के भी आते हैं और बच्चों में लड़कियां भी आती हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों में लड़के भी आते हैं और बच्चों में लड़कियां भी आती हैं। अब हमसे पूछा बच्चों की संख्या बताओ, तो बच्चों में दोनों है, यानी दोनों जो होंगे वो दोनों मिलकर टोटल कितने होंगे, टोटल 100% होंगे। लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने होंगे, टोटल 100% होंगे। हमसे ये 100% पूछ रहा है, और बच्चे क्या करेंगे, चलिए लड़कियां का मान तो दे रखा है कि लड़के निकालेंगे। इसने पूछा बच्चों की संख्या बताओ, तो अगर बच्चों से टोटल 100% है और हमने सवाल कहा है कि 20% जो लड़कियां हैं इनका मान 6 आता है। अब 20% का मान अगर 6 आता है तो सर 1% का मान सर 6/20 आएगा। और अगर हम देखेंगे हमको निकालना बच्चों की संख्या, तो टोटल बच्चे हमारे पास 100%, तो अगर 1% का मान 6/20 है तो सर 100% का मान हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 6 पंचे 30, यानी टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 30 है। और इस बच्चों की संख्या में लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को, ध्यान सुनिएगा, फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नाप लिया। मतलब सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को नापना तो 1000 मीटर था, लेकिन नाप लिया उसने 1006 मीटर नाप लिया। तो सवाल कह रहा है कि हमें ये सब कितने प्रतिशत त्रुटि नापा उसने। तो सर नापना कितना था, सर 1000 मीटर नापना था, 1000 मीटर नापना था। नापा कितना है ज्यादा, सर 6 मीटर, तो 6 मीटर ज्यादा नापा। हमसे पूछा प्रतिशत कमी बताओ, त्रुटि बताओ, तो ज्यादा त्रुटि 6 मीटर हुई है। अब गोले 100% निकाल लेंगे, हमको परसेंट पूछा है। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 6/10। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6/10 से ऊपर के मान को 6 लिख देंगे क्योंकि नीचे शून्य है, और जितने नीचे शून्य है उतने अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 0.1 अंक वाला 0.06% की कमी उसने कर दी है नापने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि किस धन का 30%, किस धन का 30% का मान 120 होगा। ऐसा कौन सा धन है जिसका 30% 120 हो जाता है, तो धन बताओ। सर जो धन होगा उस धन टोटल 100% ही होगा। हम बार बार आपको बताते हैं कि परसेंट में आप हमेशा 100% ही माने, कोई भी हो। तो जो धन होगा वो टोटल 100% होगा। अगर 30% का मान 120 दे रखा है तो 1% का मान जो होगा वो 120/30 होगा। और हमसे पूछा कि वह संख्या बताओ, तो संख्या का जो मान है, अगर 1% का मान 120/30 है तो सर 100% का मान सर 100 से गुणा कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, यानी वो जो संख्या है
तो टोटल और टोटल 400 है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। तो बताइए कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? ये बहुत ही सवाल है। टोटल जो उस बस में रहे होंगे वो टोटल 100% होंगे। कितने? 100%। उस बस में जितने लोग भी यात्रा कर रहे होंगे टोटल 100% ही कर रहे होंगे। ये रियलिटी है कि अगर परसेंट की बात होगी तो हमेशा दुनिया में केवल 100 ही परसेंट की बात होगी। कोई भी चीज़ हमें 100% होती है। अगर मान बढ़ता है तो 100 में बढ़ा देते हैं, मान घटता तो घटा देते हैं। तो जब टोटल बस में 100% लोग ही यात्रा कर रहे थे, अगर 80% लोग यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्री थे, तो 80 और 15 95 यानी 95 500 यानी 5% यात्री बच्चे थे। उत्तर हो गया अपना। कुछ नहीं करना है, केवल आपको पता होना चाहिए कि परसेंट क्या होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। फिर समझिए, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अगर दुनिया की कोई भी भिन्न होगी, अगर आपको परसेंट में निकालना है तो केवल और केवल आप उससे 100% गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, यानी जो 1/5 का परसेंट होगा वो 1/5 होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5 ही परसेंट का मान 3 हो जाता है। मतलब सवाल कह रहा है कि ऐसी संख्या हमको ज्ञात कीजिए कि उसका 5% का मान 3 है, तो वह संख्या बताओ। जब सवाल खुद कह रहा है कि अगर 5% का मान 3 है तो बताओ संख्या कौन होगी? संख्या जो कुछ भी होगी वो टोटल 100% होगी। इतना तो समझ आ गया। आप हमारे वीडियो से इतना जान लीजिए कि परसेंट मतलब 100%, परसेंट मतलब 100% होता है। तो वो जो संख्या होगी वो टोटल 100% होगी। अगर 5% का मान 3 है, बताओ 1% का मान कितना होगा? 1% का मान 3/5 होगा। अब हमको निकालना है, वो संख्या निकालना है। संख्या टोटल 100% है, तो अगर 1% का मान 3/5 तो 100% का मान सर हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, यानी वो जो संख्या है वो 60 है। बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 किसी धन का 18 सही 3/4% अगर 150 है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई धन है, उस धन का अगर 18 सही 3/4% निकालते हैं तो 150 आता है। तो वह धन बताओ क्या होगा? तो कोई भी धन होगा वो टोटल 100% होगा। बताइए, कोई भी धन होगा वो टोटल 100% ही होगा। अब बताइए, अगर वो टोटल 100% है, अगर वो टोटल 100% है तो आप हमको ये बता दीजिए उसी 100% का हिस्सा तो ये है ना। तो करेंगे 18 चौक 72 और 3 75, 75/4%, यानी जब हम इसको सही भिन्न में करेंगे तो 75/4% का मान अगर 150 दे रखा है तो हम पता करेंगे 1% का मान कितना होता है। तो 1% का मान जब पता करने गए हम तो 150 तो यहाँ पहले से ही था, ये रहा भाग में और ये रहा भाग में हो जाएगा हमारा गुणे में, और ये गुणे में हो जाएगा हमारा भाग में। अब 75 के 75, 75 दूना 150, यानी 1% का मान जो आया है वो 4 दूनी 8 आया है। अगर 1% का मान 8 है, हमको वह संख्या निकालनी है और उस संख्या टोटल 100% है, तो सर 100 गुणे 8 कर, यानी वो जो संख्या है वो 800। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं हो सकता इस सवाल को लगाने के लिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? हिस्सा मतलब भाग बताइए। यानी हमको परसेंट में दे रखा है, इसका भाग को कितना भिन्न बनेगा। जाहिर बात है, अगर 80% है तो 80%/100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा हमारे पास 8/10। ये सब उत्तर आए तो भी सही है, नहीं तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 4/5। यानी किसी राशि का 80% का मान 4/5 हो जाएगा भिन्न में। कि किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। अन्य धर्मावलंबी मतलब कि अन्य धर्म के लोग हैं। तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं? बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझाएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है कि एक जो शहर है, हम फिर उसी शहर के बनाते हैं। ये हमारा शहर है, इसमें कह रहा है कि 53% हिंदू हैं। निकाल दो।
39% मुसलमान है, निकाल दो। और शेष 1256 अन्य धर्म के लोग हैं। अन्य धर्मावलंबी मतलब होता है कि अन्य धर्म के लोग वहां पर रहते हैं। अब सवाल ने कहा है, तो बताओ कि हिंदू कितने परसेंट है, हमसे ये पूछ रहा है। हमने लिख दिया कि तो शहर में हिंदू कितने हैं। अब ये बताइए इसमें टोटल जितने भी लोग होंगे वो कुल कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे, जाहिर सी बात है। जितने भी लोग इसमें निवास कर रहे होंगे हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मावलंबी के मिलाकर, वो टोटल तो 100% ही होंगे। अब इस 100% में हम देखेंगे कि हिंदू 53% है, हमको यही 53% हिंदू निकालना है और 39% मुसलमान है। देखें दोनों को मिलाकर होता है 92 यानी 92%। यानी हिंदू मुसलमान मिलाकर 92% है। तो अन्य धर्मावलंबी कितना है सर? अन्य धर्मावलंबी टोटल जो है वो सर 8% है। अन्य धर्मावलंबी 8% है। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है कि अगर 8% का मान हमको दे रखा है 1256, यानी अगर 8% का मान 1256 यहाँ पर देखा 8% का मान, तो बताइए अगर 8% का मान 1256 तो सर 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान जो होगा 1256/8 कर देंगे और जब काटेंगे तो 8 एक्के 8 और 8 एक्के 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 8 पंचे 40 और 8 सते 56, यानी 1% का मान हो जाएगा 157। जब 1% का मान 157 हो गया, हमको निकालना कि हिंदू कितने हैं। तो सर जाहिर सी बात है हिंदू हैं सब 53, 157 गुणे 53 कर देंगे तो 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 एक्के 3 और 1 4, 5 सते 35 के 5 हासिल है 3, 5 25 और 3 28, 5 के 5 और 2 7, ये हो जाएगा 1 7 5 12, 8 12 खासिल 13, 7 1 8, यानी जो हिंदू की संख्या है वो 8321 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। मतलब अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वह 170 नंबर प्राप्त करे, 70 नंबर लाता है तो वह केवल और केवल 34% है। और अगर वही विद्यार्थी दोबारा 200 अंक प्राप्त करे तो वह कितना प्रतिशत होगा? बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो 170 अंक जब पाता है तो वो 34% पाता है। कितना मानते? 34, यानी 170 अंक अगर वो लाएगा तो 34% माना जाएगा। तो अगर वो एक नंबर यानी एक अंक लाएगा तो कितना माना जाएगा? तो 34/170 माना जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल ने हमसे पूछा है कि अगर वह 200 नंबर लाए तो कितना परसेंट होगा? तो अगर 200 नंबर लाएगा तो अगर एक नंबर पर 34/170% है तो सर 200 नंबर पर 200 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 70 के 70, 70 दूना 34, ये 20 दूना चाहिए, यानी अगर उसने 200 अंक लाया तो वो 40% अंक अधिक लाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से लगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।